ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कन्या लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में राहु के फल पर। जन्म कुंडली में या लग्न कुंडली में राहु जहाँ भी बैठे हों वहाँ से पंचम भाव को, सप्तम भाव को और नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि राहु द्वादश भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। राहु की उच्च राशि है मिथुन और नीच राशि है धनु, और कन्या राशि को जो है राहु का स्वराशि माना गया है। अब कुछ बातें आपको बताऊं राहु की विशेषता के बारे में। सभी ग्रहों में राहु छाया ग्रह है। इस ग्रह की महादशा जो होती है वो 18 वर्ष की होती है। राहु एक बहुत ही रहस्यमय छाया ग्रह है। इसकी महादशा व अंतरदशा में बहुत अजीब और महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं। जब यह कुंडली में अकेला हो तब यह अपनी शुभ अशुभ स्थिति के अनुसार फल देता है, लेकिन जब यह राहु ग्रहों के साथ संबंध बनाकर शुभ या अशुभ योग बनाता है तब इसकी महादशा में बहुत आश्चर्यजनक फल प्राप्त होते हैं, जो कि जीवन को पूर्णतः बदल देते हैं। जैसे जिंदगी रात से दिन और दिन से रात हो गई। मतलब कोई शुभ अशुभ योग बनाए, राहु की महादशा या अंतरदशा में जीवन पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है। जीवन में बदलाव राहु की शुभ और अशुभ स्थिति पर निर्भर करेगा। जैसे राहु नवमेश पंचमे के साथ यदि पंचम भाव में स्थित हो तो राहु की दशा शुभ परिणाम देगी और जीवन में बहुत अच्छा बदलाव करेगी। ऐसी स्थिति में बनने वाला जो ग्रहण योग या चांडाल आदि अशुभ योग भी सामान्य होकर अनुकूल फल देते हैं, लेकिन राहु के साथ बैठे ग्रह अस्त या पीड़ित न हों। इसके विपरीत राहु नवमेश, यहां देख लें आप, नवमेश के साथ या किसी केंद्र के स्वामी के साथ हो तो ऐसी स्थिति में छठे या आठवें भाव का स्वामी भी यदि राहु के साथ बैठ जाए तो राहु की दशा अशुभ फल देगी और जीवन में खराब बदलाव करेगी। राहु तृतीय भाव, षष्ठ भाव और एकादश भाव में जितना अच्छा और शुभ ग्रह योग बनाकर बैठेगा उतना ही शुभ परिणाम देगा। यही एक ऐसा ग्रह है जो आकस्मिक घटनाओं को जन्म देता है और उन्हें उजागर करता है। राहु कुंडली में जैसी स्थिति राहु की होगी उसी के अनुसार इसके फल और बदलाव होते हैं। अब हम बात करते हैं कन्या लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में राहु के फल पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कन्या राशि है और कन्या राशि में पहला स्थान जो है ये बुध की जो कन्या राशि है इसमें राहु का प्रभाव। यहाँ पर राहु को स्वराशिस्थ माना जाता है। तो यदि राहु कन्या राशि में लग्न में बैठा हो तो जातक का जो प्रभाव है, जातक को शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है, स्वाभिमान और मनोबल होता है, पर शारीरिक कष्टों का सामना भी जातक को करना पड़ता है। ऐसा जातक उन्नति के लिए कठोर परिश्रम करता है, चिंतित रहते हुए भी बड़े धैर्य से काम लेता है और उन्नति करता है। परिवार का सुख और सहारा जातक को कुछ कम ही अपने जीवन में मिल पाता है। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की, जहां पर दूसरे स्थान पर शुक्र की तुला राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को धन और कुटुंब की कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धन के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। कभी कभी आकस्मिक रूप से धन का
लाभ भी जातक को प्राप्त होता है। परिवार का सहयोग भी जातक को कुछ कम ही मिल पाता है, पर अंत में भूमि भवन वाहन का सुख जातक पाता है और यदा कदा रोगों से कठिनाइयां भी जातक को प्राप्त होती हैं। बात करते हैं तृतीय भाव की, जहां पर छोटे भाई बहनों का पराक्रम का, हिम्मत का और साहस का भाव है। यहाँ पर मंगल की वृश्चिक राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है, पर यदा कदा भाई बहनों से असंतोष बना रहता है, शत्रु कष्ट देता है, परिवार से झगड़ों में हानि भी होती है, पत्नी का सहयोग भी जातक को कुछ कम ही मिल पाता है। यहाँ से अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जहाँ पर चतुर्थ भाव माता भूमि भवन वाहन का भाव है। यहाँ पर धनु राशि देख रहे हैं आप, धनु राशि में राहु जो है नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ पर नीच के राहु के प्रभाव से जातक को माता का सुख तो मिलता है, पर भूमि भवन तथा मकान के सुख में कुछ जातक को कुछ कमी आती है। घोर संकटों का सामना भी जातक को करना पड़ता है और ऐसा जातक प्रायः परदेश में ही रहने से वो सुखी रहता है। व्यापार में घाटे का भी सामना करना पड़ता है, नौकरी से ही जातक को सुख मिलता है, भूमि भवन का सुख जातक को मिलता है, लेकिन इसके लिए जातक को कठिन संघर्ष करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं पंचम भाव की, जहाँ विद्या बुद्धि व संतान के भाव में यहाँ पर शनि की मकर राशि पर स्थित राहु के मित्र राशिस्थ होने के कारण जातक को संतान से सामान्य सुख मिलता है, लेकिन विद्या में कुछ कठिनाइयां भी प्राप्त होती हैं। परिवार का सुख भी जातक को कुछ कम ही मिल पाता है, आय व्यय बराबर बना रहता है और जीवन भी जो है ऐसा जातक सामान्य व्यतीत करता है। हम बात करते हैं षष्ठ भाव की, जहां पर छठे स्थान में शनि की कुंभ राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक शत्रुओं पर जो है प्रभावशाली रहता है, झगड़े में विजय प्राप्त करता है। रोग आदि के कारण जातक को संकट आते हैं, पर उन पर जो है वो अपना नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। भूमि भवन एवं माता का सुख जातक को मिलता है, बाहरी स्थान से लाभ भी प्राप्त होता है, सामान्य रूप से संतान का सुख भी जातक को मिलता है। हम बात करते हैं सप्तम भाव की, जहां पर सातवें घर में मीन राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को स्त्री पक्ष से कुछ कष्ट की प्राप्ति होती है, व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन ऐसा जातक किसी भी प्रकार से इनके प्रकारेण अपना काम चला लेता है। कठिन परिश्रम जातक को करना पड़ता है, विकार होने की संभावना भी जातक को बनी रहती है, पत्नी का सुख जो है सामान्य रूप से ही जातक को प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव की, जहां आठवें भवन में मंगल की मेष राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को जीवन में कई प्रकार कष्टों का सामना करना पड़ता है। प्रायः उदर विकार की शंका जो है जातक को बनी रहती है, चिंताएं परेशानियां घेरे रहती हैं, और लेकिन कुटुंबियों का सहयोग जातक को बराबर मिलता रहता है, ससुराल से सहयोग भी मिलता है, बाहरी व्यापार में बाहरी स्थानों से लाभ होता है और कई बार अचानक दुर्घटनाओं की संभावना भी जातक के जीवन में बनी रहती है। हम बात करते हैं नवम भाव की, जहां नवे भवन में वृषभ राशि पर स्थित यहाँ पर राहु जो है यहाँ मित्र के घर में विद्यमान है, तो ऐसी स्थिति में जातक को जो है भाग्य की उन्नति के लिए जातक को कठोर परिश्रम करना पड़ता है, कभी कभी संकटों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसा जातक अपने धैर्य चातुर्य युक्तियों के बल पर उसका हल प्राप्त कर लेता है। हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जो संपूर्ण जीवन है वो बड़ा संघर्षमय रहता है। हम बात करते हैं दसम भाव की, जहाँ पर दसम भाव में देख रहे हैं आप बुध के मिथुन राशि पर स्थित राहु यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं, तो अपने उच्च राहु के प्रभाव से जातक जो है अपने पिता के साथ संघर्ष करके उन्नति प्राप्त करता है, राज्य में उसे सम्मान देता है एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी जातक को पर्याप्त सफलता
प्राप्त होती है। संकटों का सामना करना पड़ता है लेकिन उन पर विजय भी प्राप्त कर लेता है। भूमि भवन वाहन का सुख कुछ देर से जातक को अपने जीवन में प्राप्त होता है, लेकिन कभी कभी पत्नी के कारण जातक को कई बार हानि भी झेलनी पड़ती है। हम बात करते हैं एकादश भाव की, जहाँ पर एकादश भाव में आप देख रहे हैं यहाँ पर कर्क राशि चंद्रमा के घर में, यानी कि कर्क राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से यहाँ पर राहु जो है शत्रु राशिगत हो जाते हैं, जिसके कारण जातक की आमदनी में वृद्धि तो होती है पर कठिनाइयों का भी बहुत सामना जातक को करना पड़ता है और विशेष लाभ की प्राप्ति भी जातक को अपने जीवन में होती है। परिश्रम, धैर्य और साहस के बल पर जातक लाभ की प्राप्ति करता है, पर कभी कभी जातक को जीवन में धोखा भी खाना पड़ता है। बाहरी स्थानों से भी जातक को लाभ की प्राप्ति होती है। हम बात करते हैं द्वादश भाव की, जहाँ पर द्वादश भाव में हमारे बाहरी स्थानों का और व्यय का भाव है। यहाँ पर अपने सूर्य की सिंह राशि स्थित शत्रु राशिगत होने के कारण राहु से यहाँ पर जातक को आमदनी के संबंध में कठिनाइयों को उठाना पड़ता है। बाहरी स्थानों के संपर्क से जातक को हानि प्राप्त होती है, विशेष परिश्रम करना पड़ता है। पिता का सहयोग जातक को जीवन में पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। पत्नी सुंदर होती है लेकिन कुछ झगड़ालू प्रवृत्ति की भी होती है। मित्र सम्मान करते हैं। भूमि भवन वाहन का सुख जो है जातक को सामान्य रूप से अपने जीवन में प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार आज हमने कन्या लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में राहु के फल पर विचार किया। आपको यदि यह हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमें अवश्य सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और उसे शेयर भी करें। धन्यवाद।